अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक ज़बरदस्त श्रिम्प पास्ता रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही टेस्टी है। बहुत पॉपुलर है हमारे घर में, बच्चों में, बड़ों में, सब में बहुत मकबूल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। कभी कभी दिल करता है ना कि कुछ ना पकाना पड़े, और अगर पकाना ही पड़े तो बहुत ही कोई क्विक एंड ईजी रेसिपी हो। जी फ्रेंड्स, तो ये वही रेसिपी है जो कि विल कुक अंडर 1 आवर। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे ये इंग्रेडिएंट्स। एक फुल बल्ब ऑफ गार्लिक, आपको चाहिए होगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून ऑफ बटर, एक लेमन का जेस्ट प्लस द लेमन जूस। समटाइम्स आई एंड अप यूजिंग अबाउट 1.5 लेमन का जूस, लेकिन जेस्ट एक ही का काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्रश चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे, सॉल्ट हस्बे जायका, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर और पूरा फुल बंच ऑफ सिलांट्रो। उसको चॉप करके धो के चॉप करके रख लें। सब चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे तो और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आप जैसे रेसिपी को वीडियो में देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने एक पैन में पास्ता का पानी चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। उसमें सॉल्ट ज़रूर डालें क्योंकि दिस इज़ द ओनली टाइम योर पास्ता विल गेट सॉल्टेड। उसके फ्लेवर सॉल्ट के अभी ही आएंगे। ठीक है, दूसरे पैन में आप बड़ा ओपन फेस्ड पैन लें जिसमें आप ऑलिव ऑयल डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 टेबल स्पून डाला है। उसमें 1 टीस्पून ऑफ बटर डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने गार्लिक डाल दिया और चिली फ्लेक्स डाल के सॉटे करना है, बर्न नहीं करना, जस्ट जेंटली सॉटे। उसके बाद आप अपने श्रिम्प्स डाल देंगे। बस ध्यान रखें कि आप श्रिम्प बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, पास्ता भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। जब इंग्रेडिएंट्स अच्छे होते हैं तो रेसिपी 50% ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएगी। बाकी हो जाता है बनाने वाले का कमाल। ठीक है, तो इस तरह हम जैसे देख रहे हैं। उसके बाद आपने जब सॉटे किया उसके बाद ब्लैक पेपर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया टू फ्लेवर द श्रिम्प्स। अब इसको जेंटली कुक करें लो टू मीडियम फ्लेम पे। फिर लेमन जेस्ट डाल दें। श्रिम्प्स को ऐसे कुक करें कि श्रिम्प्स आपके टेंडर एंड जूसी बने, ड्राई एंड रबरी नहीं बने। उनको ओवर कुक नहीं करना, इसीलिए हल्के फ्लेम पर, और इसलिए बटर डालते हैं कि वो उनको जूसी एंड टेंडर रखे। ठीक है, अब आपका पास्ता जब बॉयल हो गया उसको ड्रेन करने के बाद आप उस सॉसी मिक्सचर श्रिम्प मिक्सचर में डाल दें ताकि वो सारा सॉस जो है वो पास्ता एब्जॉर्ब कर ले और सारे लेमनी फ्लेवर्स उसमें आ जाएं। अब आप अपना सिलांट्रो इसमें ऐड कर दें और फिर लेमन जूस एट द वेरी एंड। टेस्ट करके देख लें, अगर आपको लगे कि थोड़ा नमक को अप एंड डाउन करना है तो आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं। डाउन तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद लेस। ठीक है, ये पास्ता आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें और